राम राम माए बाप, कैसन बा? राम राम। हाँ बोलो, क्या बात है? दिहाड़ी कमाने आई रहे, अब हमको काम मिलेगा का? अरे काम कर पाओगे तुम लोग? हाँ हाँ, बचपन से हम मजदूरी तो करते आए रहे हम। और ये हमारी बहू रानी है मन्नू। सत श्री अकाल जी। कमाल है, सास बिहारन और बहू पंजाबन। ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ है जी। ਹੁਣ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ना तो साड़ी दिहाड़ी मारी जाएगी। ਅਸੀਂ ना ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। क्या कर रही है? एक ठो मिनट सरकार, एक ठो मिनट। बहुरिया जरा क्या कर रही हो तुम? बिल्लू जी ने सिखाया है। इस बिल्लू को तो हम वापस थाने जाकर देख लेंगे। और तुम ये याद रखना, हम यहाँ दिहाड़ी मजदूर बनकर आए, किसी की बारात में नहीं आए जो इतनी इठला रही हो, समझ गई? अरे तुम लोग को काम करना है या नहीं करना है? हाँ सरकार, हमको काम करना है। देखो नहीं, मैं आपकी सीनियर हूँ, ऑर्डर मैं दूंगी। आप उधर जाइए, मैं इधर जाऊंगी। अरे हमने भी तो वही कहा ना। पर सीनियर मैं हूँ, ऑर्डर मैं दूंगी। आप उधर जाइए, मैं इधर जाऊंगी। हाँ जाइए जाइए। हाँ चीते बोलो। हाँ पुष्पा जी, सही जा रहे हैं ना? ना ना एकदम एकदम, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, एकदम सही दिशा में जा रही हैं आप। एकदम नाक के सीध में आगे बढ़ते रहिए। हाँ हाँ जा रहे जा रहे। एक सेकंड पुष्पा जी, रुकिए रुकिए। अभी आगे ना 2 कदम पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोड़ है। तो क्या करें अब? हम तो बंदूक भी नहीं लेकर आए हमारे साथ। करना क्या है पुष्पा जी, कुछ मत कीजिए, मोड़ छोड़कर ना आगे निकल जाइए। जिंदगी में ऐसा बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोड़ आएगा, हम लोग को आगे बढ़ता रहना चाहिए। चीते सही सही बताओ ना, क्या करना है हमें? मत करो आप, ठीक है? नहीं नहीं, सीधा एकदम चलते रहिए, सीधा एकदम। हेलो पुष्पा जी, कहाँ गई पुष्पा जी सॉरी, वो प्लम्बर से बात करी थी, इंपॉर्टेंट कॉल चल रहा था। हाँ अभी आप राइट साइड में सीधा चलते रहिए। हाँ 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 जा रहे जा रहे। करिश्मा मैडम, मैडम उठिए ना, मुझे बहुत याद आ रहे हैं वो थप्पड़ जो आपने जम जम कर कस कस कर लगाए। आपको पता है आज तक उसका टोटल कितना हुआ है? 3485। इक्का दुक्का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लमसम राउंड फिगर इतना ही है। और जो आपने पीछे वाले लात लगाई थी वो तो मैंने हिसाब में लगाया नहीं, पीछे का क्या हिसाब रखना। कृष्ण मैडम आप टेंशन मत लेना, मैडम सर ने मीरा जी को वहाँ शाम की फैक्ट्री में भेजा है और पुंगी बजा देंगे वो। देखो आपने जो लड़ाई शुरू की है ना वो मीरा जी खत्म कर देगी, और वहाँ का आंखों देखा हाल मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट, ये निकलना फोन उठा रहे। हाँ चीते, करिश्मा मैडम को वहाँ का आंखों देखा हाल बताना है। बता मीरा जी क्या कर रही है अभी? केबिन में घुस गई है शाम की फैक्ट्री में। आगे अच्छा स्कैनिंग कर रही है। ये कान खजूरा शाम तो गया। करिश्मा मैडम उठिए ना, आपका भौकाल दिखाई, कट्टा लगाई। चलते रहिए पुष्पा जी। ये संतु भी चीते से कम नहीं है, न जाने कहाँ भेज रही है हमें। हाँ हाँ लेफ्ट लीजिए, लेफ्ट लीजिए। राइट 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 राइट, जी 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 बिल्कुल सही।
पुष्पा जी राइट साइड दरवाजे में जाइए। पुष्पा जी राइट साइड दरवाजे में जाइए। अरे जल्दी कर। कौन हो तुम? हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। जीते शायद पुष्पा जी फंस गई है। का हाँ? गजब सन तुझे अब क्या करे? अब रुक जा, पुष्पा जी को फोन करती हूँ। नहीं नहीं, देखो हमें पकड़ने के बारे में सोचना भी मत, वरना बहुत पछताओगी। चेता रहे तुमको। अरे महिला पुलिस वालियां हैं, जहाँ पे नहीं घुसनी चाहिए वहाँ पे भी घुसते। आखिरी बार बता रहे हैं तुमको, ये हमारी फैक्ट्री और हमारा धंधा, ये दोनों के बारे में सोचना बंद कर दो, वरना ना रहेगी नौकरी, ना रहेगी ये वर्दी, और वर्दी नहीं रहेगी तो अक्कड़ तो वैसे ही चली जाएगी। ये पकड़ो रे इसे, पकड़। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। तुम्हारी वजह से हमारी बहू रानी हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी से लड़ रही है। अरे सिर्फ हमारी बहू रानी है क्या, तुम्हारी इस फैक्ट्री की जहरीली हवा की वजह से कितने सारे लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे होंगे। तुम जैसे लोगों को हम तो क्या भगवान भी माफ नहीं कर सकते, समझ गए ना? तुम्हारा सर कुचलना तो अब हमारा धर्म है। नहीं छोड़ेंगे तुमको, हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, छोड़ो। मीरा मैडम आप ही है ना? यस। अच्छा तो ये भी आ गई। हाँ। अरे अब तो ये तुम्हारी मौत आ गई, समझ गए ना? अब ये तुमको देगी सजा। मीरा मैडम बजाइए सबका बैंड, बजाइए। मीरा मैडम मारिए सबको। अब देखना बेटा कैसे उठा उठा कर पटकती है और पटक पटक कर धोती है तुम सबको। इनकी डिक्शनरी में ना दया रहम ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। ऐसी खतरनाक मशीन जैसी इंसान है हम, ऐसे आ रहे थे हम। मीरा मैडम मारिए मारिए, अब देखना वो कैसी हालत कर देती है तुम लोगों की। हीरोइन के आने से पहले तो बहुत सारे डायलॉग बाजी की है। अरे तो बोलो कुछ करने को, वरना हम करके दिखाते हैं। मारिए मीरा जी, मारिए मीरा मैडम, मारिए। अरे मारिए, ये तो भाग गई। भाग गई? भाग भाग भाग, चल 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 चल, फटाफट चल, चलना फटाफट। अरे भागी में पकड़ो उसे, पकड़। पुष्पा जी आओ, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, चलो चलो चलो। अरे पीछे से कहाँ से आए हम? चलो पुष्पा जी जल्दी चलो। चलो चलो चलो। दिख रहा है पुष्पा जी?
मैडम सर, ये फैक्ट्री के पाइप से लिया गया धुआं है और इसमें वो सभी पार्टिकल्स मौजूद हैं जो इंसानी जीवन के लिए बहुत खतरनाक हैं। ये एविडेंस इनफ है मैडम, ये प्रूव करने के लिए कि करिश्मा मैडम सही कह रही थी और उस प्लास्टिक फैक्ट्री को जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। एग्जैक्टली अब हम ये साबित करके दिखाएंगे कि करिश्मा सिंह की जो हालत हुई है वो इस जहरीले धुएं की वजह से हुई है। राइट मैडम, अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? अब हमें आगे क्या एक्शन लेना है? अब हमें उनका सच एक्सपोज करना होगा। शाम की प्लास्टिक फैक्ट्री में जहरीले पदार्थ बनते हैं और एक इलीगल सीक्रेट पाइप के जरिए उन्हें रिलीज किया जाता है। ये सच अब हम पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। मैडम सर, अभी अभी अस्पताल से खबर मिली है कि करिश्मा जी की उंगली में हरकत हुई है। क्या? ओह थैंक गॉड, ये बहुत अच्छी खबर है पुष्पा जी। इसका मतलब वो बहुत फास्ट रिकवर कर रही हैं। जी मैडम सर। गुड पुष्पा जी, आप बहुत सही समय पर ये खबर लेकर आई हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं श्याम कुमार की फैक्ट्री पर ताला लगाने और उसे गिरफ्तार करने। जब तक हम उसे पकड़कर करिश्मा सिंह के सामने खड़ा नहीं कर देते, हमें सुकून नहीं मिलेगा। चलिए। आइए आइए, इधर आइए। अरे, यही तो रहा। ये अरे ये कहा क्या? ये क्या तरीका है मैडम इस तरह लाने का? देखिए ना, कुछ भी तो नहीं है। मीरा, ये सब क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहीं पे था मैडम सर। हाँ, और उसी पाइप से मैडम सर काला धुआं भी निकल रहा था। लगता है ये सब कुछ ना इसी ने ठीक किया होगा। अरे क्या बात कर रही हैं आप? हाँ? मैडम, यहाँ पर कोई भी काम गैर कानूनी नहीं होता। जो भी होता है कानून के दायरे में होता है, एज पर रूल्स रेगुलेशंस। आप तो बस सैनिटाइजर से हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं। हमने आपसे कहा था ना, ये जो हमारा फैक्ट्री है ना मैडम, उसे कोई बंद नहीं करवा सकता। और इस बार आप बहुत गलत आदमी से पंगा ले चुकी हैं। ये श्याम कुमार की फैक्ट्री है मैडम, आपका पुलिस थाना नहीं। जो आज है कल नहीं रहेगा। थाने तो आते जाते रहेंगे मैडम, लेकिन हम हैं और हम रहेंगे। और हमारी ये फैक्ट्री कोई भी बंद नहीं करवा सकता। करिश्मा मैडम हार गई मैडम सर। पुष्पा जी, सच विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। करिश्मा सिंह को हम हारने नहीं देंगे। हम पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। तो बस फिर। कुछ हलचल हुई? नहीं पुष्पा जी, कहाँ कुछ हलचल हुआ। लेकिन हम ना शिव भगवान से पूजा करके आए हैं कि अपनी करिश्मा मैडम एकदम जल्दी ठीक हो जाएंगी। हमारी ये कोशिश असफल रही बेटा। वो श्याम कुमार जरूरत से ज्यादा चालाक निकला। जहाँ से वो फैक्ट्री का जहरीला धुआं हवा में मिलता था, वो पाइप ही उसने सील करवा दी। बच गया नालायक। फिलहाल तो हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप? मगर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम उसे छोड़ेंगे नहीं जब तक उसे उसके किए की सजा नहीं दिलवा देते ना। हमें बिल्कुल चैन नहीं मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए। गुड गुड पुष्पा जी, दैट द स्पिरिट। बैड न्यूज बिल्कुल नहीं, गुड न्यूज ओनली। और दुखड़ा नहीं रोते बीमार के सर पर ऐसे बैठ के। करिश्मा मैडम, देखिए मैंने आपके लिए नारियल पानी लाया है, उठिए ना। चलो बहुत हो गया रेस्ट। आपको तो अभी पोल्यूटेड एयर को रेस्ट एंड पीस करना है ना? क्या? पोल्यूटेड एयर रेस्ट एंड पीस। पुष्पा जी, एनी प्रोग्रेस? ये सब क्या है? ये इतने सारे फ्रूट्स बिस्किट यहाँ दुकान किसने लगाई? अब वो मैडम से मीरा मैडम लेकर आई है। मीरा?
जब भी एक इंसान दूसरे बीमार इंसान से मिलने जाता है तो उसके लिए बिस्किट्स और फ्रूट्स लेके जाता है, पर मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ मैडम सर कि बेहोश इंसान इन्हें कैसे खा सकता है। ये तो उसके रिश्तेदार ही खा जाते हैं। ए बिलोटे, रख उधर, रख उसको। एक काम कीजिए, ये जितना भी सामान है सब लेकर बाहर जाइए और किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। ओके मैडम सर। मीरा जी, आई कैन हेल्प यू? नो। ओए मीरा जी, आई कैन। श्योर। थैंक यू मीरा जी। करिश्मा सिंह का होश में आना बहुत जरूरी है। हाँ मैडम सर, हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी करिश्मा मैडम होश में आ जाएं। ये आपको पता नहीं है, इनको होश में लाने के लिए तब से ना हम सब लोग ऐसे उटपटांग हरकत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कि कभी तो मैडम को गुस्सा आए, उठ के गरिया दे, थप्पड़ मारे, कुछ भी करे, लेकिन होश में आ जाए बस मैडम सर। करिश्मा सिंह उठिए, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये केस हम आपके बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्लीज उठ जाइए। 23 पेशेंट। क्या? अभी जब मैं फ्रूट्स और बिस्किट्स बांटने गई तो इस हॉस्पिटल में 23 ऐसे पेशेंट्स मिले जो कि सेम प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करा रहे हैं जिससे करिश्मा मैडम फेस कर रही हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ। उसमें से 12 बच्चे, 8 महिलाएं और 3 सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको यही समस्या है जो करिश्मा मैडम को है। ये अच्छी खबर है। ये जितने भी लोग हैं, इन जितने भी पेशेंट्स हैं, उन सब की रिपोर्ट निकालिए। हमें पूरा यकीन है कि ये सब भी उद्योग नगर में रहने वाले, श्याम फैक्ट्री के एरिया के आसपास रहने वाले लोग ही हैं और उस फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की वजह से इन सब की तबीयत खराब हुई है। अगर हम ये बात साबित कर सकते हैं तो हम इस श्याम कुमार के खिलाफ एक बहुत ही पुख्ता और मजबूत केस बना सकते हैं। या टू वर्क मीरा, हमारे पास काम बहुत ज्यादा और वक्त बहुत कम। ओके मैडम सर। सुना आपने? सुना? हाँ? करिश्मा सिंह, हम आपसे वादा करते हैं बहुत जल्द ये श्याम कुमार की फैक्ट्री पर ताला होगा और वो खुद जेल के अंदर। शुक्ला का घर जो श्याम फैक्ट्री में काम करता है। 2 मिनट जरा आपसे बात कर सकते हैं? क्यों, क्या हुआ मैडम? नहीं नहीं, आप प्लीज घबराइए मत, हम बस रूटीन इंक्वायरी के लिए आए हैं। आइए बैठिए। दीपू, 2 ग्लास पानी लेके आ। हाँ, तो आपके घर में, परिवार में सब ठीक है? क्या ठीक है मैडम, पति अस्पताल में है, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। थैंक यू। और अब तो काम पर भी मुझे ही जाना पड़ता है। ये पानी का टेस्ट इतना अजीब सा क्यों है? मीरा, देखो जरा। मैडम सर, इसमें भी 20% पार्टिकल्स मौजूद हैं। क्या? अरे, इसे तो बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। हमेशा से ऐसे ही खांसता है मैडम। तो डॉक्टर को दिखाया? दिखाना क्या है मैडम, सालों से ऐसे ही खांस रहा है। 3 साल पहले रोजी रोटी की तलाश में लखनऊ आए थे, यहाँ प्लास्टिक फैक्ट्री में काम मिल गया, तब से सबका यही हाल है मैडम। कोई बात नहीं, बहुत जल्द इसकी खांसी ठीक हो जाएगी। कोई दवा मिल गई है क्या मैडम? दवा नहीं, इलाज मिल गया है, वो भी परमानेंट वाला। हेलो, चीता चतुर्वेदी, उद्योग नगर में जितने भी लोग हैं सबके ब्लड सैंपल लीजिए, खास तौर पर उन वर्कर्स के जो श्याम फैक्ट्री में काम करते हैं। ओके। जी मैडम सर, जैसा कि आपने कहा था, हम यहाँ पर उद्योग नगर में लोगों को भेज रहे हैं ब्लड सैंपल के लिए लैब में। मैडम सर, यहाँ पे 60% लोग उद्योग नगर फैक्ट्री से जो काला धुआं निकल रहा है ना, उसके शिकार हुए लग रहे हैं। थोड़ा कम या ज्यादा, बट आई एम श्योर मैडम सर, यहाँ पे सभी लोगों के अंदर धुएं से निकले केमिकल पार्टिकल्स जो है वो डेफिनेटली पाए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू माई इवैल्यूएशन, इन सभी पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स में अति हानिकारक तत्वों के लक्षणों की पुष्टि। सभी ब्लड सैंपल्स में खतरनाक और जानलेवा पार्टिकल्स मौजूद हैं। वेरी गुड। चीता चतुर्वेदी,
इसे आइस बॉक्स में डाल के पुष्पा जी को दीजिए हॉस्पिटल में। वो कल इसे टेस्टिंग के लिए देंगी लैब में और शाम तक हमारे पास इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट आ जानी चाहिए। और ये रिपोर्ट हमें इस कार्यवाही में बहुत काम आएगी। जी मैडम सर। आइए संतोष, चलिए आइए। सिर्फ तुम ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम सर, अब ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे अब ये प्रूफ हो जाएगा कि शाम को अपनी फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो सेफ्टी रूल्स अच्छे से फॉलो ही नहीं कर रहा है। संतोष शर्मा, हम समझते हैं कि शाम को सबक सिखाना हम सब के लिए एक जाती मामला हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक फैक्ट्री बंद हो जाना हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। एक फैक्ट्री बंद होगी, हजारों और फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी। ये जो लालची और करप्ट लोग होते हैं, ये बेल की तरह होते हैं, जितना काटो उतना फिर उगेंगे। पर मैडम सर, इसका कोई तो हल होगा ना, वरना एक दिन फैलते फैलते ये मौत का धुआं हम सबके घरों में दाखिल हो जाएगा और धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेगा और सब खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब यही बात हमें श्याम कुमार को समझानी है कि अगर उसने ये सब नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। उसके साथ साथ हमें शहर में ऐसे जितने भी लोग हैं जो ये जहर की मौत की फैक्ट्री खोलकर बैठे, उन्हें भी ये बात समझानी होगी, उनकी आंखें खोलनी होगी। पर कैसे कैसे समझाएंगे शाम जैसे लोगों को मैडम सर, जिनकी अकल पर बस लालच का पर्दा पड़ा हुआ है। तजुर्बा कहता है हमारा, बात वही जो दिल से निकले और दर्द वही जो अपने जख्म से निकले। किसी और का दर्द समझने के लिए बहुत जरूरी है कि खुद उस दर्द को पहले सहा जाए। मीरा कंफ्यूज्ड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मैम? आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। आप लोग पहले यहाँ आइए, हम आपको प्लान समझाते हैं। क्लियर? यस मैडम सर।